पूर्ण विकसित चेतन माने जहाँ जाके ये जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ है शरीर, चेतन है आत्मा, दोनों अलग पदार्थ है। चेतन है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, और जड़ है तुम्हारा मान लो ये जो बिजली व ये पंखा, ये तो जड़ है। चेतन है मान लो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जा कर के जब उसमें चार्ज होता है तब सक्रिय हो जाता है, पंखा घूम रहा है। पंखा स्वयं नहीं घूम रहा है, बिजली है इसलिए पंखा घूम रहा है। हम कैसे जानते हैं? क्रिया देख करके जानते हैं बिजली है। जब पंखा बंद हो जाता है तो हम क्या जानते हैं? नहीं, बिजली है नहीं। बिजली को देखा नहीं जाता है, क्रिया के द्वारा पहचान होता है। और वो जो बाहरी जो पंखा है वो देखने में आता है, रूप द्वारा पहचान यह है प्रकृति, और क्रिया के द्वारा पहचाना यह है पुरुष। शरीर जिंदा है, कैसे जानते हैं ना? चल रहा है, चलमान है, तो जानते हैं इसके अंदर ये जिंदा है। हम जानते नहीं है आत्मा कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति से है। तब चलमान है, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब मर जाता है तो पल्स बीट, हार्ट बीट सब समाप्त हो, तो जब निष्क्रिय हो जाता है तो जानते हैं ये मर गया। कैसे जानते हैं? उसका निष्क्रियता देख करके। तो क्रिया के द्वारा पहचान आत्मा, और रूप के द्वारा नाम रूपात्मक जो जगत है, इसका एक नाम है, रूप है। नाम है तो उसका रूप है, रूप है तो उसका नाम है। अवश्य कोई भी वस्तु जब देखने में आता है तो उसका नाम जरूर है। कुछ देखने में नहीं आता है तो कहते हैं आकाश। सब खंबा है, ये मोबाइल है, ये हारमोनियम, रूप है ना। पंखा है, ये मोबाइल है, ये थैला है, घड़ी है, सब नाम रूपात्मक। नाम है तो रूप है, रूप है तो नाम है। यह है प्रकृति। प्रकृष्ट रूप में एक आकृति विशिष्ट जो उसको कहते हैं प्रकृति। भूमि अपनल वायुखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। प्रकृति किसको कहते हैं? हम आ गए हैं, जा रहे थे कहा, इसको प्रश्न से आ गए हैं। प्रकृति किसको कहते हैं? कोई कहे तो प्रकृति किसको कहते हैं? बोलते भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा रूप में विभाजित जो है इसको प्रकृति कहा जाता है। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, मनोबुद्धि, अहंकार, यह है अष्टधा प्रकृति। ये प्रकृति से, ये प्रकृति है जड़ रूपा प्रकृति, निष्क्रिय, इसको कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन भगवान वो चेतन सत्ता को इसमें अनुप्रविष्ट होकर के इसको प्रकाशित कर दिया, सक्रिय हो गया। पंखा चल रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है तो पंखा चलेगा नहीं, और पंखा रहेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई काम नहीं आएगा, वो निष्क्रिय है, कुछ कर नहीं सकता है। बिजली जलेगी नहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो, और पंखा नहीं है तो बिजली से भी रोशनी मिलने वाला है नहीं। तो ये सक्रियता दोनों का मिलन है, बिजली और पंखा। बिजली है बस, लेकिन उनके स्थिति के कारण ये सक्रिय होकर के, सक्रियता के कारण ये चल रहा, ऑटोमेटिक चल रहा है। एक मशीन, जैसे मशीन ऐसे उसकी सक्रियता, मशीन के अनुसार पंखा घूम रहा है, जो लाइट है, बिजली है, वो घूम नहीं रहा है, उसका तैयारी बनावटी ऐसा है। बड़े बड़े मशीन है, कोई मूवमेंट कर रहा, कोई चक्का घूम रहा, कोई ऐसे हैंडल ये कर रहा, अलग अलग मूवमेंट, वो कैसे ना, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है। वो सक्रियता बिजली नहीं कर रहे हैं, बिजली कुछ नहीं कर रहे हैं, बिजली है, बिजली के कारण वो मशीन की सक्रियता। तो हमारे शरीर में जो इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक हस्त बद वाक पायु उपस्थ, ये जो हमारे इंद्रिय शकल है, ये सक्रियता का कारण क्या है? नहीं है, वो चेतन सत्ता
भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो है भीतर, उनके अवस्थिति के कारण ये सक्रिय हो गया। तो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के सृष्टि रचना करके आपस में भेदभाव के कारण खेल रहे हैं। अपरे मितुस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। अर्जुन, ये एक अपरा प्रकृति है जड़ रूपा दृश्यमान, जो नाम रूपात्मक बताया वह है जड़ रूपा प्रकृति, और एक परा प्रकृति है चेतन रूपा, वो परा प्रकृति। ये दोनों मिलकर के इस सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं भगवान। प्रकृति विद्धि में परम, वो परा प्रकृति जो मैं मेरा चैतन्य अंश है। जीवभूत महाबाहो, जीव बन करके जयदंग धार्यत जगत, ये जगत को धारण करके रखा है इस चेतन सत्ता। चेतन नहीं रहने से धारण करना संभव नहीं है। ये शरीर देखो, आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकुचन प्रलय 6 अवस्था शरीर के अंदर हो रहा है, जन्म लेता है, बढ़ता है, ऐसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, फिर वृद्धावस्था आने से संकुचित होता है, फिर प्रलय हो जाता है। ये परिवर्तनशील आत्मा है, इसलिए ये परिवर्तनशील है ना। अगर आत्मा चला जाता है तो ये प्रकृति अपना धारण करने में असमर्थ हो, ये 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तुम 2 साल पीछे आके, ऐसे मान लो पड़ा है कहीं, 2 साल पीछे आके देखो कि उसका कुछ हड्डी भी नहीं है, कहाँ गया वो? प्रकृति में लीन हो गया। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, जब तक चेतन है तब तक देखो सब ठीक है, सब ठीक है। धारण करके रखा है चेतन, चेतन है इसलिए प्रकृति सक्रिय है, चेतन चले जाने से प्रकृति निष्क्रिय। अब प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के ये शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में खेल रहे हैं। पुरुष प्रकृतिस्थ होकर के, पुरुष ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगोष्ठ षड्जनि जन्मसु, पुरुष ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। पुरुष जो चेतन है, भगवत अंश जीवन अविनाशी, ये प्रकृति से मिलकर के प्रकृति कर्म करती है, कर्म करने का कारण वो मैं करता हूं ऐसे जान करके वो उसका भोक्ता बन जाता है। अहंकार के कारण तदात्म हो गया, माने प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के एक हो गया। अब शरीर ये चेतन, जड़ और चेतन दोनों मिलकर के, अब इसको जड़ कहोगे ना चेतन कहोगे, जहां हाथ लगाओ देखो वो हमको लगता है जैसे हमको ही लग रहा है ना।